जैसा हमें एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज वैसा ही मूवमेंट दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां पर एक फॉल दिखाया और जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके बाद निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ही घूमता रहा और करीब करीब 1 बजे के आसपास या सवा 1 बजे के आसपास निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। फिर निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट दिन भर एक निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी है। हमने अपने वीडियो में कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए, वहां पर जंप नहीं करना चाहिए कॉल बाइंग का या पुट सेलिंग का, बिकॉज हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए या फिर निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहे। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक फॉल दिखाया। निफ्टी ने जब एक गैप अप ओपनिंग दी तब जितने भी लोग कल कॉल बाय करके गए होंगे उनको एक प्रॉफिट हुआ होगा, जिस वजह से निफ्टी उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया और निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आया, जिस वजह से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी तो हमारा एक छोटी सी रेंज में ही घूमता रहा। मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट भी किया था कि निफ्टी 583 और 538 इसी रेंज के बीच में घूम रहा है और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन मूवमेंट आएगी। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया बट फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट आधा दिन हमारा नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल पे में ही बिता दिया और सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही घूमता रहा और वहीं पर एक फ्लैट क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक करेक्शन दिखाया और उसके बाद बैंक निफ्टी दिन भर हमारा नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही घूमता रहा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। हमने वेट किया जिस वजह से हमारे को लॉस नहीं हुआ। अगर हमने मान लीजिए बैंक निफ्टी का देख कर कि बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल से ब्रेकडाउन दिया तब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अगर हम बाई करते तो इस कैंडल का जो लो था उस लो के नीचे से बाइंग करते, बट बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ पर सस्टेन किया और दिन भर ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेड करते हुए फ्लैट की क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की इसी मूवमेंट की वजह से हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया आज। अगर हम लेते तो हमें लॉस ही होता, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी एक कैंडल रेड तो एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड तो एक कैंडल ग्रीन, ऐसे ही ऑल्टरनेट मोशन चल रहा था जिसमें एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन बन रही थी। तो अगर हमने लिया होता तो हमें अगर रेड कैंडल देख के पुट बाय किया होता तो हमें ग्रीन कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया था। तो ग्रीन देख के हमने कॉल बाय किया होता तो हमें फिर से रेड कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया होता, इस वजह से हमें स्टॉप लॉस ही होता। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसा मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर किया है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट मूव ही दिया आज। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने वीकली के मूव क्या दिखाया बताया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, बिकॉज निफ्टी में इस हफ्ते थर्सडे को नो ट्रस्ट मोशन का रिजल्ट भी आना है, जिसका जो भी आउटकम होगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर उसका आउटकम नेगेटिव हुआ तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकती है और अगर उसका आउटकम पॉजिटिव हुआ तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है। बट मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ रैली थोड़ी सी स्लो आएगी, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता है कि निफ्टी उसका आउटकम क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का रेजिस्टेंस कल का रह सकता है 19641 के आसपास और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी का रेजिस्टेंस रहे 19641 और सपोर्ट रहे 19638 के आसपास। हो सकता है कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे और ऑलमोस्ट एक फ्लैट मूवमेंट ही दे। जहां पर ओपन करे निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहीं पर एक रेंज बनाए और उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और एक ब्रेकआउट देने के बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 9641 उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19674 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19712 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19761 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है उसका, तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19536 वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी इसको भी ब्रेक करे और नीचे सस्टेन करे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे।
निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 19507 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 460 19461 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19424 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ पर और वहां पर सस्टेन करता है थोड़ी देर, और सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से एक रिकवरी दिखाकर एक ग्रीन कैंडल बनाकर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी में ऊपर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। 19673 पहला टारगेट, 19711 सेकंड टारगेट, और 19761 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। बट अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाकर नीचे आता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे और वहीं पर ट्रेड करता रहे और उसके बाद एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। अगर निफ्टी नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है 19538, तो निफ्टी में नीचे की तरफ के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग दे, 15-20 मिनट यहाँ पर ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल या फिर कोई हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल ले और वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक में किसी डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है, या तो वो फ्लैट रहेगा, या तो ऊपर जाएगा, तो नीचे जाएगा। तीनों तरीके के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद वहीं पर रेंज बनाए, तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तब हमें किस तरह से ट्रेड करना है, और गैप डाउन ओपनिंग देता है तो किस तरह से ट्रेड करना है। इन तीनों में के अलावा चौथा कोई भी टारगेट हो नहीं सकता, या फिर कोई भी वेट मोड मेरे ख्याल से हो नहीं सकता जिसमें निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक या बैंक निफ्टी ट्रेड करे। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कल, परसों और थर्सडे, ये तीनों दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हैं। उसके बाद डिसाइड होगा कि निफ्टी की अगली जर्नी कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।